पीसी ज्वेलर्स एक दिन तेजी आती है और अगले दिन फिर वही कहानी देखने को मिलती है, तेजी और फिर गिरावट, कंसोलिडेशन, करेक्शन, हायर हाइज, लोअर लोस, यही कहानी लगातार पीसी ज्वेलर्स की चल रही है। डिस्पाइट इसके कि आप लोग देख रहे हो कि भैया कंपनी प्रमोटर के लिए यानी कि प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट भी कंपनी कर देती है, कंपनी फंड रेजिंग भी कर रही है प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के जरिए ही, ऑफ कोर्स कंपनी डेट भी क्लियर कर रही है, इतना कुछ कोई कंपनी कर रही है फिर भी शेयर चल नहीं रहा है। अगर आपके दिमाग में सवाल और आपको उसका जवाब नहीं मिल रहा है तो आपको पिछले कई सारे वीडियोस देखने की जरूरत है, लेकिन चिंता मत करना, अगर आप पहली बार आए हो तो मैं इसी वीडियो के अंदर इन सभी चीजों को कंक्लूड करने की कोशिश करूंगा। बहुत ध्यान से सुनना और वीडियो को एंड तक देखना, बस आपसे यही एक रिक्वेस्ट है। शुरुआत करते हैं आपके इस वीडियो की। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था, अगर आपने लास्ट वीडियो देखा होगा देख लेना जाकर के, 11 मिनट 56 सेकंड पर मैंने पॉज कर रखा और यहां पर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि आपका इसी तरह से अभी साइडवेज कंसोलिडेशन चलने वाला है पीसी ज्वेलर्स के अंदर, जिसमें 9.60 के पास एक इंपॉर्टेंट बेस है और 10.10 एज इट इज आपके 200 ईएमए के अकॉर्डिंग आपका रिजेक्शन था। ठीक है, अब इसके बाद में क्या हुआ है पीसी ज्वेलर्स के अंदर, अभी हम आते हैं इसके चार्ट पर, लेकिन पहले खबरों पे आओ। कल के दिन कंपनी ने एक और अपडेट दी, कंपनी ने बताया कि हमने 7 के बाद एक और यानी कि आउट ऑफ 14 8 बैंक्स का हमने डेट क्लियर कर दिया है। अब बाकी कितने बचे? बाकी बचे अब 6 बैंक्स। अब कंपनी का कहना है ये जो 6 बैंक्स बचे हैं इनका भी सिर्फ और सिर्फ 4% ही रिमेनिंग डेट है, सिर्फ और सिर्फ 4% डेट बचा है भैया इनका चुकाने के लिए। 96% हम इनका भी जो डेट है वो चुका चुके हैं, यानी सिर्फ 6 बैंक बचे, उनका भी सिर्फ 4% डेट कंपनी को चुकाना, और कंपनी बता रही है बार बार कि भैया इसी क्वार्टर के अंदर अंदर कंप्लीट कर देंगे, हमें आगे नहीं लेकर के जाना है इनको। लेकिन भाई कोई कंपनी अगर अपना डेट खत्म कर रही है फिर भी तेजी नहीं है। एक और खबर पर आते हैं, ये डेट कंपनी किस चीज से कम कर रही है, कौन सा एग्रीमेंट था? ये एक सेटलमेंट अग्रीमेंट था, 30 सितंबर 2024 को साइन किया गया था पीसी ज्वेलर्स और बाकी कंसोर्टियम ऑफ बैंक्स के जरिए, जहां पर ये डील की गई कि भैया आप धीरे धीरे करके हमको ये डेट चुका दोगे, और कंपनी वो कर भी रही है। ऑलराइट, अब इसके साथ में कंपनी और क्या कर रही है, अब यहां पर आओ, वारंट कन्वर्जन, पोटेंशियल क्यूआईपी ओवरहैंग। जब भी किसी कंपनी के अंदर आप इतने फ्रीक्वेंट कॉर्पोरेट एक्शंस देखते हो कि भैया कंपनी एक के बाद एक कॉर्पोरेट एक्शन ले रही है, कभी भैया प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, कभी एक और प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, कभी डेट क्लियरेंस, कभी कुछ और, तो आपको इस सिचुएशन पे क्या होता है, एक डाइल्यूशन देखने को मिलता है स्टॉक का। कहीं ना कहीं पीसी ज्वेलर्स में भी यही चीज हो रही है, जिसकी वजह से आपको बार बार एक हायर हाई और फिर लोअर लो बनता देखने को मिल जाता है। मतलब एक बड़े ब्रेकआउट का अभी तक ये सस्टेन और कैरी नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, अब ये पहले पॉइंट पाओ एक बार, वारंट कन्वर्जन, द डेट रीपेमेंट आर हेवीली फ्यूल्ड बाय कैपिटल रिस्ट्रक्चरिंग इंक्लूडिंग कन्वर्टिंग वारंट्स इनटू इक्विटी which increases the total number of shares and dilutes the individual earning per share। और आपको पता है अगर अर्निंग पर शेयर डाइल्यूट होने लग जाता है तो कहीं ना कहीं ये कंपनी की वैल्यूएशंस पर एक ओवरहैंग क्रिएट करता है, मतलब कि अभी तेजी के चांसेस थोड़े से कम होते हैं। जितना कंपनी नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ाती है उतना ही आपका जो ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर है आपका वो डाइल्यूट होता देखने को मिलता है इंडिविजुअली। ये वाला पॉइंट जो मैं अभी आपको बता रहा हूं यहाँ पे, ये मैंने आप लोगों के साथ पिछले वीडियो के अंदर, इसी वीडियो में जो मैं आपको अभी स्क्रीन शुरू में दिखाया था, यहां पर भी मैंने ये सभी चीजें डिस्कस करी थी। सभी चीजें ये जो पूरा आप यहां पर देख रहे हो ना, डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं मैं, ये सब चीजें आपको सब कुछ इस एक वीडियो के अंदर मिल जाएगा। 10 मिनट 13 सेकंड पे मैंने ड्रॉप कर रखा है यहाँ पे। अगर आप उसको देखोगे आपको बहुत डिटेल इस वीडियो के अंदर मालूम पड़ेगी, ग्रोथ परसेंटेज क्या है, सब चीजें, रेंज क्या है कंपनी की, डेट के बारे में भी यहां पर बताया हुआ है, फंड रेज के बारे में बताया हुआ है। तो प्लीज इस वीडियो को जरूर देख लेना। अभी मैं आपको एक समरी यहां पर दे रहा हूं। पोटेंशियल क्यूआईपी ओवरहैंग, क्यूआईपी कोई भी कंपनी लेकर के आती है तो एक पर्टिकुलर प्राइस डिसाइड किया जाता है। मार्केट सेंटिमेंट ऑफन रिएक्ट्स cautiously when companies announce plans for large scale capital raises fearing near term value dilution। बिल्कुल वही बात जो अभी हमने इस पॉइंट के साथ में डिस्कस करी कि वैल्यू क्या होगी कंपनी की, ये एक क्वेश्चन यहां पर बनता है। देखो यार, अब आपको शायद से लग सकता है कि भैया मैं डरा रहा हूं, मैं डरा कुछ भी नहीं रहा भैया, आपकी मर्जी है, होल्ड करो, आपकी मर्जी है, जैसा मर्जी जो करो। लेकिन कोई भी कंपनी जब इस तरह की फ्रीक्वेंट डिसीजंस लेती है तब क्या इंपैक्ट पड़ता है वो आपको मैं भी यहां पर बता रहा हूं, यानी कि प्रेजेंट सिचुएशन क्या है। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म की, भैया लॉन्ग टर्म ले लो, 50 रुपए हो जाएगा, 100 रुपए हो जाएगा, ये चीजें आप लोग कई बार सुनते होंगे, लेकिन बदले में क्या मिलता है भैया, 18 रुपए से आप 8 रुपए पर गिर जाते हो।
बदले में आपको ये मिलता है। तो भैया ऐसी चीजों से हम बचे कैसे, जो हमको इतने सपने दिखा देते कि भैया 50 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, लिख के ले लो 2026 दिवाली तक हो जाएगा। ये भी आप लोगों ने सुन लिया होगा, दिवाली आएगी 2026 में, तो भैया वहां तक आपको 25 रुपए तो दिख ही जाएगा, 25 नहीं तो 20 तो दिख ही जाएगा, लिख करके ले लो। ऐसी चीजें जब आपको दिखते हैं तो भैया आपको क्या चाहिए कि ऐसा हो। एक्चुअली में आपको चाहिए होता है ग्रोथ परसेंटेज, कंपनी का ईयर ऑन ईयर बेसिस पर रिवेन्यू बढ़ना, कंपनी का ईयर ऑन ईयर बेसिस पर प्रॉफिट बढ़ना, कंपनी का ओपीएम मार्जिन बढ़ना। ये तीन चीजें जब कंपनी की बढ़ती हैं, इसके बावजूद कि कंपनी वारंट कन्वर्जन कर रही है जिसकी वजह से अर्निंग पर शेयर गिरता है, देन हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ग्रोथ अच्छा आने से अर्निंग पर शेयर भी कंपनी का बढ़ सकता है। इस वजह से आपका पीसी ज्वेलर एक टाइम पर आपको लगभग 2.5-3 रुपए के आसपास से 18 रुपए तक जाता देखने को मिला था, बट अभी वो चीजें कहीं ना कहीं मिसिंग है, जिसकी वजह से आपको बार बार करेक्शन देखने को मिल जाती है। आई होप ये सभी चीजें आपको यहाँ पर समझ में आ गई होंगी, तो सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो, पैसे नहीं लगते सब्सक्राइब करने के, ठीक है। और देखो, सपने दिखाना स्टॉक मार्केट के बारे में बहुत आसान काम है। मैं भी आपको बोल दूं भैया 50 हो जाएगा, आप बहुत खुश हो जाओगे और शायद तब सब्सक्राइब जरूर करो। लेकिन अगर मैं आपको ये बताऊं कि एक प्रोसेस क्या है, तो आपका वो सुनने का मन नहीं करेगा, आप कहोगे भैया ये क्या बकवास है, ऐसा कुछ नहीं होता मार्केट के अंदर, भैया ऑपरेटर गेम है, ये बताना ऑपरेटर गेम चल रहा है यहाँ पर, साथ साथ खत्म कर कहानी को, तो आप सब्सक्राइब नहीं करोगे, ठीक है। ये भी एक तरह का आयरनी है मार्केट के रिगार्डिंग। सबड्यूड लॉन्ग टर्म ग्रोथ, बिल्कुल यही बात मैं आपके सामने यहाँ पर कर रहा हूं। अब कंपनी का नेगेटिव और एनुअल केगर जो है वो लगातार डाउन ट्रेंड पर देखने को मिल रहा है in core net sales over a multi-year period, reflecting lost market share during its peak financial distress। ये वाला पॉइंट ग्रोथ के बारे में यहां पर बात करी जा रही है। अब आते हैं कंप्रेस्ड प्रॉफिट मार्जिन्स एंड लोअर ईपीएस। ऑफ कोर्स ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं। इंस्टीट्यूशनल कॉशन, ये चाहो तो आप इसको रीड कर लेना। यहाँ पे टेक्निकली अभी भी आप आरएसआई आपका न्यूट्रल है 50.1 पर, एमएफआई 74.7 पर है, जो कि थोड़ा सा बेयरिश है। और ये है पीसी ज्वेलर का चार्ट, ठीक है, डेली टाइम फ्रेम का ये चार्ट है। और यहां वाली इस वाली कैंडल पर हम लोगों ने वो लास्ट वीडियो लिया था पीसी ज्वेलर्स का, 9.60 हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया था, और उसके बाद से आपको दिख रहा है कि 9.60 के आसपास ही स्टॉक टिका पड़ा है। यहां से वापस से गिरा, 9.60 के आसपास आता है, बेस बनाता है, और लगातार 1 2 3 4 5 सेशन आपका स्टॉक इसी रेंज पर 9.60 के पास कंसोलिडेशन कर रहा है, बेस बनाते हुए। हर दिन आपको एक अप ट्रेंड दिखता है, पर वापस से आपको गिरावट देखने को मिल जाती है। चार्ट बता क्या रहा है, अगर मैं इसको लॉन्ग टर्म चार्ट पे देखूंगा ना, यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम का थोड़ा सा लॉन्ग टर्म चार्ट अगर मैं खुलूंगा, तो आपको यहाँ पर ना एक कप एंड हैंडल जैसी पोजीशन भी नजर आएगी। आप कहोगे भैया ये लॉन्ग टर्म के अंदर कप एंड हैंडल क्रिएट कर रहा है, लेकिन कप एंड हैंडल क्रिएट करने के लिए भी आपको पता है यहाँ पर क्या चाहिए होता है। जैसे इस तरीके से आपको यहाँ पर एक बाउल देखने को मिल चुका है, कर्व सा यहाँ पर बन रहा है, ये कर्व बताते कि भैया 8.50, वही पुरानी कहानी, 8.50 हमारा क्रूशियल बेस, ठीक है। और 10.60, बल्कि 10.60 भी नहीं लूंगा मैं यहाँ पे, चलो 10.60 एक मिड रिजेक्शन हम ले लेते हैं, 10.60 एक मिड रिजेक्शन, और क्रूशियल रिजेक्शन 11.20। ये है आपके इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स। अगर हम चाहते हैं यहाँ पर एक कप एंड हैंडल जैसी सिचुएशन बने इन लॉन्ग टर्म, देन हमें 8.50 के नीचे गिरावट बिल्कुल नहीं चाहिए, हमें स्टेबिलिटी चाहिए होती है बार बार 10.60 के अराउंड, ताकि ये कंसोलिडेशन कर्व जो आपका है जितना स्ट्रांग रहेगा उतना ही बढ़िया है। आप लोगों को याद होगा सिमिलर पैटर्न, इनवर्स का पैटर्न जब हम कहते थे, अडानी पावर ने क्रिएट करा था 138 से लेकर के 145 के बीच में, तो वहां पर भी आपको 250 रुपए तक के टारगेट देखने को मिले थे। अब यही चीज हम अगर यहाँ पर एक्सपेक्ट करते हैं पीसी ज्वेलर्स के अंदर, तो यहाँ पर क्या क्या चीजें चाहिए होंगी। कंपनी का ग्रोथ जो कि क्वार्टरली रिजल्ट्स में आता है, यानी अब जब कंपनी Q2 रिजल्ट देगी तो वहां पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर हमको 20% का रेवेन्यू ग्रोथ चाहिए, और आई बिलीव 63% के आसपास का कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ चाहिए ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, राइट। तो ये ग्रोथ बहुत मैटर करेगा Q2 में। अगर कंपनी ये ग्रोथ बढ़ाती है धीरे धीरे करके 20% के ऊपर लेकर के जाती है आने वाले क्वार्टर्स में, तब हम एक्सपेक्ट करते हैं 11.20 का ब्रेकआउट। लेकिन तब तक के लिए आपकी पॉसिबिलिटी यही है कि हम 8.50 से लेकर के 10.60 के बीच में कंसोलिडेट करें, जिसके अंदर 9.60 से लेकर के 10.10, ये दो इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स निकल करके आते हैं पीसी ज्वेलर्स के अंदर। अब कल के सेशन के लिए जो आज की कैंडल है वो इंडिकेट कर रही है कि छोटी सी रिकवरी कल भी देखने को मिल सकती है टुवर्ड्स 9.80 के आसपास,
ऑलराइट, ये कल के सेशन की कुछ पॉसिबिलिटी है। सो ये था वीडियो, पीसी जुड़े से रिलेटेड कुछ नया जानने को मिला और सब्सक्राइब जरूर करते जाना। मिलता अगले वीडियो में।